आयोजित किए हैं 24 को, आप जो है नामांकन करेंगे, उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे गोड्डा विधानसभा? देखिए, गोड्डा विधानसभा की जनता से अपार जन समर्थन, प्यार, आशीर्वाद 2016 से मुझे मिलता आया है। 2014 में मेरे फादर यहाँ से विधायक बने थे। उनके असामयिक निधन के बाद गोड्डा की जनता ने जो प्यार सम्मान 16 से लेकर लगातार मुझे दिया है, आज मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल के कार्यकाल, जो हमारा 5 साल का कार्यकाल रहा, जिसमें हम लोगों ने कोरोना काल में सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोगों का मदद किया। घर से बाहर हटकर सड़क पर हम लोगों ने सभी को राशन दिया, मास्क बांटा, हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया, प्रवासी मज़दूरों को हम लोगों ने वापस लाया, प्रवासी मज़दूरों के खाते में हम लोगों ने पैसा दिया, और तमाम ऐसी काम जो कोरोना काल में हम लोगों ने किया, उसी का आशीर्वाद आज जनता मुझे पूरा उम्मीद है कि नामांकन करने के बाद विधानसभा के चुनाव में देगी। विधानसभा का चुनाव अपने मायने में अलग है, क्योंकि अब विधानसभा का चुनाव विधायक चुनने का नहीं रहा, ये सरकार चुनने का है, सरकार बदलने का है और नई सरकार लाने का है। क्योंकि जिस प्रकार से महागठबंधन ने, महाठगबंधन ने लोगों को ठगा 5 साल, आज ना युवा खुश है, ना महिला खुश है, और तमाम ऐसे मुद्दों पे हम लोग जब जनता के बीच में जाएंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हम लोगों को अपार जन समर्थन मिलेगा। इसी नियमित जो शुरुआत है चुनाव की हो गई है। 24 तारीख को हम लोग यहाँ से नामांकन करेंगे। हटिया परिसर से नामांकन होगा। हज़ारों हज़ार संख्या में लोग वहाँ उपस्थित होंगे। जनता आज की डेट में कह रही है कि हम लोग नामांकन में आएंगे बिना सुविधा के। ये दिखाता है, दर्शाता है कि लोगों का कितना प्यार गोड्डा विधानसभा में मुझे मिला है। तो इसी नियमित हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तमाम मीडिया के बंधु को, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी से आग्रह करूंगा कि 24 को हटिया परिसर में 11 बजे आएँ और इस नामांकन सभा को सफल करें। तो कोई बड़े भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कोई नामांकन में शामिल है? देखिए, अभी तो आधिकारिक इसकी सूचना नहीं हुई है। आधिकारिक सूचना जब मिलेगी तो मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि हम लोगों का दूसरे चरण का चुनाव है और 28 तारीख को हमारे महागामा और पड़ैया हाट से भी नॉमिनेशन होना है। 24 तारीख को लोग जो है, मुझे लगता है कि पहले चरण के चुनाव में भी बिज़ी होंगे, तो उस नियमित जो है अभी शेड्यूल बड़े नेताओं का नहीं हो पाया है। जैसे इसकी सूचना आएगी तो मैं आप सभी से साझा करूंगा। सर, झारखंड सरकार के 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? देखिए, झारखंड सरकार के 5 साल के कार्यकाल को मैं 10 में से 0 मार्क्स दूंगा। इसलिए क्योंकि सरकार ने कहा 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, सरकार ने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, सरकार ने कहा स्थानीय नीति ले आएंगे, सरकार ने कहा नियोजन नीति ले आएंगे, सरकार ने कहा स्थानीय युवाओं को आरक्षण देंगे, सरकार ने कहा कि 1000 से 2500 वृद्धा पेंशन कर देंगे, सरकार ने कहा 2000 चूल्हा खर्च देंगे, सरकार ने कहा 72,000 रुपये प्रतिवर्ष देंगे, महिलाओं को सरकार ने कहा कि नवविवाहिता को चांदी का सिक्का देंगे। आज तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार ने पूरा नहीं किया। आखिर सरकार के प्रतिनिधि और सरकार के महागठबंधन के लोग जब जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे तो उनको तो इन सब सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और इसी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार सिर्फ लूट खसोट में बिजी रही, हेमंत सोरेन की सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार में, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बिजी रही, बालू के धंधे में बिजी रही, लेकिन धरातल में जो जनता का समस्या का समाधान करना चाहिए था वो नहीं कर पाई। मेरे स्तर पर जो बन पाया, विपक्ष का विधायक होने के नाते मुझे ऐसा लगता है मैंने अपना तन मन धन लगाया है, और कोरोना काल में खासकर जो हम लोगों ने काम किया है वो जनता उसको सराह रही है। क्योंकि उस समय कोरोना काल में कोई भी नेता सड़क पर नहीं था। अमित मंडल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने कोरोना काल की विषम परिस्थिति में यहाँ के लोगों की सेवा की है। संजय प्रसाद यादव जी मुझसे जब पूछ रहे थे तो वो बोल रहे थे कि अमित मंडल लंदन से आए थे, गोड्डा को लंदन लग रहा था बना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं पाया। देखिए, संजय यादव से ही हमारी टक्कर है, और संजय यादव और अमित मंडल का फाइट 2016 में हुआ, 2014 में हुआ, मेरे फादर से हुआ, 2019 में हुआ, 2024 में भी वो संभवतः अगर उम्मीदवार घोषित हो जाते हैं तो उनसे फाइट होगा। तो ऐसे स्थिति में जो विरोधी रहते हैं, तो विरोधी तो कभी अमित मंडल जिंदाबाद नहीं करेगा। उनको तो कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए, और उनके पास एक मुद्दा है कि मैं लंदन से आया था, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा गुनाह मैंने किया, लंदन से आके मुझे नहीं जाना चाहिए था, लंदन नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन फिर अपने बेटे को भी लंदन भेज देते हैं पढ़ने के लिए। तो सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आज की डेट में
कोई भी मेरा जितना बड़ा भी विरोधी हो ये नहीं बोल सकता है कि अमित मंडल ने भ्रष्टाचार किया, अमित मंडल ने गुंडाई की, अमित मंडल का कैरेक्टर ख़राब है, अमित मंडल ने लोगों का अपमान किया, अमित मंडल ने लोगों को मारा पीटा। ये मुद्दा वो लोग के पास नहीं है। तो मुद्दा क्या है? अमित मंडल अनुकंपा का विधायक है, अमित मंडल लंदन पढ़ने गया, अमित मंडल जो है वो यहाँ पे क्षेत्र नहीं घुमा। तो ये सब छोटे छोटे जो मुद्दे हैं वो मुद्दों को बनाकर वो करता है। लेकिन जनता जो है वो समझदार है, जनता जान रही है कि इन्होंने 5 साल तक लोगों की सेवा की, विषम परिस्थिति में हम लोगों ने सेवा की। ये तो जनता को निर्णय करना है और जनता का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। विरोधी का काम है विरोध करना और वो करेंगे, वो उनका कर्तव्य है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर सबसे बड़ा मुद्दा अभी बनाया जा रहा है मैया सम्मान योजना को, कहा जा रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक है इस बार का। हाँ, मास्टर स्ट्रोक है ये मैया सम्मान योजना, इस सरकार के पतन का मास्टर स्ट्रोक है। इसीलिए क्योंकि अगर मैया सम्मान योजना सरकार नहीं लाती तो घर घर तक झगड़ा भी नहीं होता। अब आप पूछेंगे घर घर तक कैसे झगड़ा हो रहा है? ये सरकार में वृद्धा पेंशन को 6-6 महीने से रोक दिया गया है। वृद्धा पेंशन का 6 महीने का पैसा से 1000 उठाकर मैया सम्मान में डाल दिया गया है। अब सास पुतोहू सास में लड़ रही है, पूरे गोड्डा में यही हाल है और पूरे झारखंड में यही हाल है। अगर आपको मैया सम्मान योजना लाना था तो 2019 में लाना था। यदि 2019 में आपने मैया सम्मान योजना लाया होता तो मुझे ऐसा लगता है 1000 के हिसाब से 12 महीने का 12,000, 5 साल के हिसाब से 60,000 लोगों को मिलता। 60,000 आपने नहीं दिया, आपने 1000 रुपये दे के बहला फुसला रही है। गोगो दीदी योजना हम लोगों ने लाने का ऐलान किया, 2100 रुपया बोला कि पहले कैबिनेट में गोगो दीदी योजना आएगी, तब आपको याद आया कि हम लोग इसको 2500 भी कर सकते हैं। जो 1000 से 2500 रात में सपना देख के कर सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैया सम्मान योजना में वो क्या करने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट है और क्षेत्र की जनता इसको जान रही है। मैया सम्मान योजना से कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की गारंटी में यहाँ के लोगों को विश्वास है, महिलाओं को विश्वास है और वो लोग मन बना चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। गोगो योजना दीदी के तहत 2100 रुपये उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में उनका विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी वोट करेगी। जब झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना का जो है ऐलान किया और देना शुरू किया, उसके बाद